डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको क्लास 9th कौन सी कक्षा 9 कक्षा 9 की प्रश्नावली प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। 1.1 आप लोगों को हम पहले से ही बता चुके हैं और इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डाली थी, क्योंकि इस प्रश्नावली में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आया था। इस कारण हमें वो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं सर कैसा इधर से उधर पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा हमारा कुछ रिलेटिव नहीं है। हम बिल्कुल क्रमानुसार चलेंगे, लेकिन उसकी हमें थोड़ी ज़रूरत जान पड़ी थी, जिससे आप लोगों को इसके चलो चलते हैं हम प्रश्नावली 1.2 की तरफ। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा और हमें भी पता है कि आप लोगों के पास बुकें नहीं हैं, तो मैं इसमें वीडियो के अंत में इस पेज की एक फ़ोटो डाल देंगे, जिससे आपको बार बार वीडियो देख के उसमें क्वेश्चन राइट ना करना पड़े। यहाँ पर सबसे क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो क्या करना है, हमें कथन देखना है कि सत्य है या असत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला हम यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट डालते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती। इसका हमें बताना। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हमारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, सभी हमने संख्याएं बताई थी। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या क्या होती है? जब तक वास्तविक संख्या हमें पता नहीं होंगी तो हमें पता कैसे लगेगा। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत लग गया है। प्रत्येक अपरिमेय है, क्या है? प्रत्येक अपरिमेय। तो प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक। तो वास्तविक संख्याओं में हमारी सभी संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय, सभी तरह की संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याओं में आती हैं, जैसा कि हम पहला बता चुके। तो यहाँ पर दिया गया कि अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या आ तो वास्तविक संख्या में रही, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर हम इसे सत्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सत्य। तो यहाँ पर हमने कारण बता ही दिया है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए, संख्या रेखा पर क्या देख यह है। सेकंड नंबर, संख्या रेखा पर क्वेश्चन हमें राइट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास बुकें नहीं हैं। क्वेश्चन राइट नहीं करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलो आप लोगों की खातिर हम इतना भी परिश्रम कर लेंगे। रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो संख्या रेखा, जैसा कि हम पता है, संख्या रेखा यहाँ 0 होते हैं, इसके लेफ्ट साइड माइनस की संख्याएं होती हैं, -5। यहाँ 1 2 3 4 5। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यहाँ पर प्रत्येक बिंदु यहाँ इन्फिनिटी होते हैं, इस तरफ भी इन्फिनिटी होते हैं, दोनों साइड इन्फिनिटी होते हैं। चाहे जितनी हम संख्या लिख सकते हैं संख्या रेखा में। तो प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में। तो यहाँ पर रूट m दिया गया है। क्या दिया गया है?
तो रूट एम के रूप में तो होता है, क्योंकि अगर 4 की वैल्यू देखें तो कितनी आती है, 2 आती है। तो 2 हमारा यहाँ इस जगह पे स्थित है, बिल्कुल। अगर हम रूट 3 की वैल्यू देखें तो 1.732 होती है। तो 1 और 2 के बीच में ये कहीं ना कहीं तो स्थित होगा ही 1.73। तो ये रूट वैल्यू स्थित होती है, ये बिल्कुल है। और हम आगे क्वेश्चन दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि रूट की वैल्यू यहाँ पर संख्या रेखा पर स्थित होती है, हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज दे दिया है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या माइनस की तो होती ही नहीं, और प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी नहीं आता। प्राकृतिक संख्या जो हैं वो हमारी 1 2 3 4 5 डॉट 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 होती हैं, जिसमें हमारा जीरो भी नहीं आता है, और माइनस की तो छोड़ो, माइनस भी नहीं आता है। तो जब हमारे जीरो ये नहीं आएंगे तो हम इसे क्या कहेंगे कि नहीं, रूट एम तो इस पे स्थित है, लेकिन एम जो एम प्राकृतिक संख्या दिया गया है वो इस पे स्थित नहीं है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ये असत्य। अब यहाँ पर हम 3 बताते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अभी हमने क्या बताया था यहाँ पर, यहाँ पहले एक तो क्वेश्चन राइट करना पड़ेगा, ये तो बड़ा मेहनत देता है आप लोगों के लिए। खैर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हमने बताया था ऊपर, वास्तविक संख्या पूर्ण, प्राकृत, लेकिन वास्तविक संख्या यहाँ पर क्या क्या है, केवल वास्तविक संख्या ही अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि प्रत्येक दिया है तो यानी केवल वास्तविक संख्या ही अपरिमेय नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो हमारी पूर्ण भी आता है, प्राकृतिक, पूर्णांक, परमेय, अपरिमेय, और ये सारी संख्याएं अलग। तो यहाँ पर हम असत्य लिख देंगे, कारण आप लोगों को पता ही है। चलो नेक्स्ट वीडियो ने थोड़ा जल्दी बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों को सभी वीडियो देखनी पड़ती हैं सभी क्लासों की, तो इसलिए हम बहुत ही जल्दी चलते हैं। क्या सभी धनात्मक, क्या दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को, ये क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ेंगे तो शायद है कि कुछ हमें उसी से मिल जाता है कि इसका आंसर क्या है। तो धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले हम धनात्मक संख्याएं लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमने लिख ली, हमने आगे नहीं बढ़ाई, इतनी 9 तक हमने इसे लिख लिया। 9 तक लिखने में हमें क्या देखना है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो वर्गमूल हमें देखना है। तो रूट 1 रूट 2 सभी पे हमने रूट चढ़ा दिए, जिससे हम आप लोगों को आसानी से समझा सकें। सभी पे हमने रूट चढ़ा दी। अब रूट 1 की वैल्यू, हम रूट 1 की वैल्यू बताते हैं 1 होती है, रूट 2 की दशमलव में जाती है, यहाँ पर रूट 4 की 2 आ जाएगी। तो इन्हीं 2 एग्जाम्पल से हम आप लोगों को समझाते हैं कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, ये हमारी सभी दशमलव में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक, तो धनात्मक हमने संख्या ली है, इनका वर्गमूल लिया है, क्या इनकी सभी वर्गमूल पर अपरिमेय आते हैं, तो अपरिमेय नहीं आते, क्योंकि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों को ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या है या पूर्णांक है। तो ये हमारी आते हैं, जैसे कि रूट 9 की वैल्यू भी हमारी 3 आती है। तो ये हम लिख सकते हैं नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते।
अब इसमें लिखा है यदि नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए। तो हम एक बहुत ही इजी दे दें, रूट 4 का। रूट 4 का क्या है, 2 होता है, जो कि हमारी एक अपरमेय संख्या नहीं है। ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। 3 में दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार। केवल इसी क्वेश्चन के कारण हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डालना पड़ा। इस केवल इसी चक्कर में हमने आप लोगों को कल पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई है, जिसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोगों को अगर वीडियो हमारी किसी प्रकार से आप लोगों के पास डिलीट हो गई हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल, एक बार बता देता हूं, हमारी पेन भी ख़त्म हो गई। तो विद्या मैथ क्लासेस, विद्या मैथ क्लासेस मेरा नाम भी डाल देना, जिससे आप लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो। बहुत बड़ा नाम है हमारा, क्या करें, अब रख दिया तो अब बदल भी तो नहीं सकते। विद्या मैथ क्लासेस बाई सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, इस पे जाकर आप हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप कि अगर खो भी गए हैं, डिलीट हो गए हैं, तो उस कारण से आप हमारे सीधे YouTube, भूल ना जाना साथियों, YouTube पर ही आना। YouTube पे विद्या मैथ क्लासेस बाई सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आप सर्च करोगे और उससे जाके सब्सक्राइब, एक बार अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो हम वीडियो कोई भी आप लोगों के पास से डालेंगे तो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। तो प्रिय बच्चों, इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो हम अब नेक्स्ट बताते हैं। यहाँ पर ये हमने बताया था, ये कर्ण होता है, ये एक लंब होता है, ये आधार होता है, कर्ण लंब आधार। अब यहाँ पर हमें क्या प्रदर्शित करना है, रूट 5 को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ हम 5 लिखते हैं। 5 को हम इस प्रकार भी 4 प्लस 1 करेंगे। 4 को 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम 2 मान लेंगे, इसे 1 मान लेंगे, 2 और 1। तो ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो हम इसी से वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा हम दिखाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब कितना था, 1 था, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 5। तो कर्ण स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। यही तो हमें शो करना है, रूट 5, यही हमें शो करना है, रूट 5। तो हम बिल्कुल, अब जब हमें इतना पता चल गया तो हम एक यहाँ पर संख्या रेखा बनाते हैं। क्या करें साथियों, ना हमारे पास पटरी है ना प्रकार है, वीडियो बना रहे हैं तो अब ढूंढ भी नहीं सकते। चलो खैर छोड़िए, हमारे हाथ ही पटरी और प्रकार है, तो आप लोगों को हम इसी से समझाते हैं। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर हमारी माइनस के होते हैं, -2, -3, -4। अब यहाँ पर आधार हमने 2 सेंटीमीटर का लिया था, तो हमें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का आधार लेना है। पटरी से नाप के 2 सेंटीमीटर का लेना था प्रिय बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर का पटरी किस नापेंगे, 0 से लेके 2, और इसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर लिया, तो आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम इसे मिला देंगे, इसे हम 0 है तो O मान लेंगे, इसे Q मान लिया ओके। तो अभी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 2, 1, तो ये हमारा रूट 5 निकला। अब यहाँ पर हम प्रकार की नोक और यहाँ पर पेंसिल की नोक
क्योंकि ऐसा होता है नहीं ऐसा। तो इसे हम दो त्रिकाल बना दिया हमने तो बिल्कुल। यहाँ पर हम त्रिकाल की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ रख के और ऐसा गोला खींच देंगे। कैसा गोला खींचेंगे कि हमारा ये कहाँ गिरेगा, ऐसा होगा। ये गोला हम खींच लेंगे। ये हम पी, इसे हम क्या देते हैं, पी बिंदु दे देंगे। क्या दे देंगे, पी बिंदु दे देंगे। तो ये पी बिंदु ही हमारा संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करेगा। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि संख्या रेखा पर √5 को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु P संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करता है। प्रिय बच्चों, कुछ हमने बहुत फास्ट किया, लेकिन फिर भी ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया। आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने एक बार फिर बताया था कि कोई भी वीडियो अगर हमारा खो भी जाए तो इस पे विद्या मैथ क्लासेस पे जाके आप दोबारा से दे सकते हैं। और कोई भी आप लोगों को परेशानी हो, किसी भी प्रॉब्लम, तो मेरा मोबाइल नंबर 9453181832, इस पर व्हाट्सएप करके कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा कर लेंगे। आई हो ये प्रश्नावली 1.2 को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इसके 1, 2, 3 और चौथा ये क्वेश्चन है, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम यहीं पर इसको इतना ही बता रहे हैं यहीं पर। और कल के लिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रश्नावली 1.3 में कुछ इम्पोर्टेंट हो तो उस पर भी बना देंगे, वरना प्रश्नावली 1.3 को ही कल हम समझाएंगे। धन्यवाद।